Good morning, children. Today I am going to start class 5 mathematics book chapter 1, जिसका नाम है द फिश टेल। यहाँ पर कुछ पोएम्स का जिक्र किया गया है। यहाँ पर 2 पोएम्स हैं, 3 लाइन्स के, 3 लाइन्स के ये पोएम्स होते हैं जिनको हाइकू बोला जाता है, और ये नेचर के बारे में होता है और जापान में काफ़ी पॉपुलर ये पोएम्स। अगर आपको भी कोई पोएम इस तरह का आता है फिश से रिलेटेड तो यहाँ पर उसका लिखना है। कुछ खास इम्पोर्टेंट यहाँ पर ये नहीं है। यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि ट्राई टू यूज अ स्क्वायर एंड अ ट्रायंगल टू ड्रॉ अ फिश। एक स्क्वायर और एक ट्रायंगल की मदद से एक फिश ड्रॉ करनी है, एक ट्रायंगल और एक स्क्वायर की मदद से। तो यहाँ पर मैंने एक स्क्वायर और एक ये ट्रायंगल, इसकी मदद से क्या किया, एक फिश ड्रॉ किया है। तो आप लोग भी इस तरह से ड्रॉ करेंगे। उसके बाद यहाँ पर पेज नंबर 2 में यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कुछ खास है नहीं। यहाँ पर बताया गया है कि मीन सब फिश। मीन का मतलब एक मछली होता है, और मीनाक्षी एक लड़की है जिसकी आंखें बिल्कुल मछली की आंखों की तरह दिखती है। तो क्या आप कैन यू थिंक ऑफ समवन हु हैज सच आइज? क्या आपको भी किसी के बारे में याद है जिसकी आंखें मछलियों की तरह हो? तो वो अगर है तो एक फेस इस तरह का यहाँ पर ड्रॉ करना है। यहाँ पर कहता है द बिगेस्ट फिश इज द व्हेल शार्क। सबसे बड़ी मछली जो होती है वो व्हेल शार्क होती है। इट इज एक्चुअली नॉट अ व्हेल बट इज अ बिग फिश। कहता है कि ये वास्तव में एक व्हेल नहीं है बल्कि एक बहुत बड़ी मछली है। व्हेल्स आर डिफरेंट फ्रॉम फिश। व्हेल्स जो होते हैं ये फिश से डिफरेंट होते हैं, मछलियों से अलग होते हैं। व्हेल्स ब्रीद लाइक वी डू। व्हेल्स जो होते हैं हमारी तरह सांस लेते हैं, इंसानों की तरह सांस लेते हैं थ्रू देयर नोजेज। जैसे हम लोग नाक से सांस लेते हैं तो व्हेल्स भी उसी तरह से सांसें लेती हैं। बट फिशेज हैव नो नोजेज एंड दे टेक इन वाटर नॉट एयर। लेकिन मछलियों के नाक नहीं होते हैं, वो पानी लेते हैं। पानी में जो हवा होता है वो लेते हैं, बाहर से जो हवा होता है वो नहीं लेते हैं, पानी लेते हैं। पानी में जो ऑक्सीजन हवा मिला होता है उसी का यूज वो करते हैं सांस लेने के लिए। इसके अलावा जो डिफरेंस है व्हेल और फिश में कि व्हेल्स गिव बर्थ टू बेबीज। व्हेल्स जो होती हैं वो बच्चों को जन्म देती है, बट फिश ले एग्स। लेकिन मछलियां अंडे देती है। द व्हेल शार्क फिश लुक बिग एंड डेंजरस। जो व्हेल शार्क फिश होती है ये बड़ी होती है और खतरनाक दिखती है। बट इज क्वाइट हार्मलेस। लेकिन ये हार्मलेस होती है, थोड़ी कम नुकसानदेह होती है। इट डज नॉट अटैक ह्यूमंस। ये लोगों पे हमला नहीं करती है, इंसानों पे हमला जल्दी नहीं करती है। आगे कहता है कि वन व्हेल शार्क वाज एज लॉन्ग एज 18 मीटर। एक व्हेल शार्क थी जिसकी लंबाई 18 मीटर थी। 18 मीटर। एक व्हेल शार्क की लंबाई 18 मीटर होती है। जस्ट थिंक हाउ लॉन्ग दैट इज। कहता है कि सिर्फ सोचो कि कितना लंबा होता है ये मछली। 18 मीटर। ऑलमोस्ट 12 चिल्ड्रेन ऑफ योर साइज स्टैंडिंग वन ऑन टॉप ऑफ द अदर। तुम्हारी लंबाई के 12 बच्चे जब एक दूसरे के ऊपर खड़े हो जाएंगे तो उतना लंबा एक व्हेल शार्क होता है। एंड गेस व्हाट इट वेज। और कहता है अनुमान लगाओ कि इसका वजन कितना होगा। कहता है वेल मच मोर देन दैट व्हाट 12 ऑफ यू टुगेदर वेट। तो उसका वजन भी तुम्हारे जितने 12 बच्चों से बहुत गुना अधिक होता है। इट्स वेट वाज अबाउट 16,000 kg। देखा गया कि इसका वजन जो था एक व्हेल शार्क का वो लगभग 16,000 kg था। 16,000 kg। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है इसी में। कहता है कि अबाउट हाउ मेनी किलोग्राम्स डू यू वेट। आपका वजन कितना है। यहाँ पर अपना वजन क्या करना है, लिख देना है। जैसे आप में से अपना अपना वजन सबको लिखना है। जैसे किसी का वजन मान लेते हैं 25 kg है तो वो यहाँ पर लिख देना है 25 kg। सो 12 चिल्ड्रेन लाइक यू पुट टुगेदर विल वेट अबाउट डैश kg। तो कहता है कि अगर आपका वजन 25 kg है तो आपके जैसे 12 बच्चों का वजन कितना होगा। तो एक बच्चे का वजन कितना है, वेट ऑफ वन चाइल्ड इक्वल टू 25 kg माने हैं। आपका वजन अगर 30 kg होगा तो 30 kg लिखना है, 32 kg होगा तो 32 kg लिखना है।
और पूछ रहा है कि तुम्हारे जैसे 12 चिल्ड्रेन का वजन कितना होगा। तो एक का वजन 25 है, 12 का मालूम करना है तो क्या करना है, यहाँ पे हम पता है कि एक का अगर दिया हो और एक से अधिक का मालूम करना होता है तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो 25 इंटू 12 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 5 जा 60 का 0 कैरी 6, 12 2 जा 24 और 6 कितना होता है 30। तो कितना हो जाएगा आपके जैसे 12 चिल्ड्रेन का वजन कितना हो जाएगा 300 kg। आगे एक और क्वेश्चन है, अबाउट हाउ मच मोर डज द व्हेल शार्क वेट देन 12 चिल्ड्रेन लाइक यू पुट टुगेदर। कहता है कि आपके जैसे 12 बच्चों के वजन से व्हेल शार्क का वजन कितना अधिक है, मतलब डिफरेंस मालूम करना है कितना अधिक। तो एक व्हेल शार्क का वजन कितना होता है वो पहले लिख लेंगे, वेट ऑफ 1 व्हेल शार्क इक्वल टू 16,000 kg, जो यहाँ पर क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है कि एक व्हेल शार्क का वजन 16,000 kg होता है, तो वही लिख दिए हैं। और वेट ऑफ 12 चिल्ड्रेन कितना निकला है 300 kg। तो डिफरेंस कितना का है, कितना का अंतर है, कितना बड़ा है व्हेल शार्क, कितना अधिक वजन है। तो इसके लिए क्या करेंगे, तो व्हेल शार्क का जो वजन है उसमें से 12 बच्चों का जो वजन है वो यहाँ पर क्या करेंगे माइनस कर देंगे। तो 0 में से 0 घटेगा 0, 0 में से 0, या 0 से 3 नहीं घटेगा, कैरी लेंगे, 10 में से 3 घटेगा तो यहाँ क्या बच जाएगा 7, यहाँ बच गया 5 1। तो कितना अधिक है 15,700 kg।